बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया। उसका नाम था सोन चिड़िया। वह बहुत मेहनती, दयालु और समझदार थी। सोन चिड़िया के दो छोटे बच्चे थे, मीठू और चीनी। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। उनके पंख पूरी तरह नहीं निकले थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक और दिल में उड़ने का सपना था। हर सुबह चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर दाना पानी की तलाश में निकलती। वह जंगल के कोनों कोनों में जाकर दाने चुनती, कीड़े ढूंढती और पानी लाकर अपने बच्चों को खिलाती। मीठू और चीनी अपनी माँ की राह देखते रहते और जैसे ही वह लौटती, खुशी से चहकने लगते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ की सीखें। सोन चिड़िया अपने बच्चों को रोज कहानियां सुनाती, कभी चालाक लोमड़ी की, कभी भोले खरगोश की, तो कभी बहादुर शेर की। पर साथ ही वह उन्हें ये भी सिखाती कि ग्रेटर देन, जीवन में उड़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही समय पर उड़ना। पहले सीखो, फिर भरोसा करो अपने पंखों पर। मीठू को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन चीनी को उड़ने की जल्दी थी। वह अक्सर कहता, माँ, कब हम उड़ेंगे? मैं ऊंचे आकाश में जाना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराकर जवाब देती, सही वक्त आएगा बेटा, तब तुम उड़ान भरोगे और आकाश को छू लोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली मुसीबत। एक दिन की बात है। सोन चिड़िया खाने की तलाश में दूर जंगल के पार निकल गई थी। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज आंधी चलने लगी। बच्चे घोंसले में डरकर दुबक गए। तभी एक मोटा सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। वह चिड़िया के अंडों या बच्चों को खाने आया था। मीठू डर के मारे कांप रहा था, लेकिन चीनी ने साहस दिखाया। उसने घोंसले के बाहर पड़ी एक छोटी लकड़ी को अपनी चोंच से उठाया और सांप पर फेंकी। लकड़ी से तो सांप को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका ध्यान बंटा और वह रुक गया। उसी समय आसमान में से सोन चिड़िया लौटी। जैसे ही उसने सांप को देखा, वह अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरे जोश से उस पर झपट पड़ी। चोंच और पंजों से हमला किया और सांप को पेड़ से नीचे गिरा दिया। बच्चे बच गए। माँ के साहस और चीनी की होशियारी से उस दिन उनका घोंसला सुरक्षित रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उड़ने की शुरुआत। उस रात माँ ने बच्चों को पास बिठाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम उड़ना सीखो। जंगल में खतरे बहुत हैं और मुझे नहीं पता मैं हर बार समय पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। अगले दिन से सोन चिड़िया ने उड़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। पहले छोटे छोटे डग, फिर पंख फड़फड़ाना, फिर डाल से डाल तक कूदना। मीठू थोड़ा डरपोक था, लेकिन चीनी बहुत उत्साही था। धीरे धीरे दोनों उड़ना सीखने लगे। माँ उन्हें उड़ते समय दिशा का ध्यान रखना, पेड़ों की ऊंचाई मापना और हवा की गति पहचानना सिखाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया संकट, जंगल में आग। कुछ हफ्तों बाद गर्मियों के दिनों में जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। एक दिन किसी इंसान की छोड़ी चिंगारी से जंगल में आग लग गई। हवा तेज थी और आग बहुत जल्दी फैलने लगी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। जानवर भागने लगे, पक्षी उड़ने लगे। सोन चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर उड़ गई, लेकिन मीठू को उड़ते हुए डर लग रहा था। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। माँ और चीनी रुक गए। चीनी ने कहा, माँ, आप उड़ो, मैं मीठू को लेकर आता हूँ। माँ बोली, नहीं बेटा, हम तीनों साथ हैं, कोई पीछे नहीं रहेगा। वे दोनों नीचे उतरे, मीठू को चोंच से सहारा दिया और फिर तीनों मिलकर घने धुएं के बीच से उड़ान भरने लगे। आग की लपटें पास आ रही थीं, लेकिन माँ और बच्चों की एकजुटता ने उन्हें बचा लिया। वे जंगल के बाहर एक तालाब के पास सुरक्षित पहुंच गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नई जिंदगी, नई जगह। जंगल की बहुत सी जगहें जल गई थीं। अब सोन चिड़िया को अपने बच्चों के लिए नया घर बनाना था। वह पास के गांव के पास एक नीम के पेड़ पर नया घोंसला बनाने लगी। मीठू और चीनी अब उड़ना सीख चुके थे और माँ की मदद भी करते थे। मीठू ने नई जमीन खोजी, चीनी ने तिनके इकट्ठे किए और माँ ने उन्हें जोड़कर सुंदर सा घोंसला बनाया। अब तीनों एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे, बिना डरे, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए।